सिर्फ एक वायरल वीडियो रातों रात तुम्हारी पूरी दुनिया पलट कर रख सकती है, पर हो सकता है उस एक वायरल वीडियो के लिए तुम्हारी कई सारी रातें लग जाएं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरी एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो रातों रात वायरल हो गई और मेरी उस वीडियो पे एक ही रात में लाखों में व्यूज आ गए। लेकिन सोशल मीडिया की सच्चाई यही है कि सिर्फ एक वायरल वीडियो से तुम्हारी अर्निंग तो शुरू नहीं होने वाली। सोशल मीडिया पर रियल सक्सेस तो वही है कि जिसके पास ऑडियंस भी है और अर्निंग सिस्टम भी। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। मैंने इस वीडियो को दो फेजेस में डिवाइड किया है, जहां पहले फेज में हम बात करेंगे हमारे वीडियो को वायरल करने की, ऑडियंस गेन करने की, और दूसरे फेज में उस ऑडियंस से अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तुमने इंस्टाग्राम पे इस तरह की वीडियोस तो देखी ही होंगी। कमेंट लिंक फॉर म्यूजिक फॉलो करके कुछ भी कमेंट करो, कमेंट कर दो ओवी, तो कमेंट कर दे टूल। तो इन वीडियोस में तुमने देखा होगा कि क्रिएटर अपने ऑडियंस से कुछ भी कमेंट करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद उन ऑडियंस को ऑटो डीएम के थ्रू वो एसेट्स या फाइल सर्विसेज जो भी क्रिएटर ने उस वीडियोस में बताए होंगे वो उनको मिल जाता है, जिससे इन क्रिएटर्स को एक ऑर्गेनिक और लॉयल ऑडियंस मिल जाती है। एग्जैक्टली यही स्ट्रेटेजी मैंने यूज की एंड बूम, एक रात में मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो ये होता है स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ ऑटो डीएम की वजह से। तो तुम्हें ऑटो डीएम का यूज करने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाना और यहाँ तुम्हें एक ऑटो डीएम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे तुम भी अपने वीडियोस पर ऑटो डीएम इनेबल कर सकते हो। ऑटो डीएम इनेबल करने के लिए क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट ऑन योर रील पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी वो रील सेलेक्ट करनी है जिससे हमें ऑटोमेशन इनेबल करना है। यहाँ पे हमें वो कीवर्ड टाइप करना है जिसको कमेंट करके हमारी ऑडियंस के पास हमारी सर्विसेज जाएंगी। उसके बाद तुम्हें यहाँ नीचे क्लिक करना है ऑटो रिप्लाई टू कमेंट पे और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पहले वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना, जहाँ किसी पर्सन को तुम्हारी सर्विसेज तभी मिलेंगी जब उसने तुम्हें फॉलो किया होगा। उसके बाद यहाँ तुम अपना कंटेंट टाइप कर सकते हो। ऐड बटन में तुम वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करोगे जिसकी सर्विसेज तुम अपने ऑडियंस को देना चाहते हो। अब कुछ इस तरह से तुम सारी चीजें एक बार रीचेक कर सकते हो और कंफर्म एंड लॉन्च पे क्लिक करके ऑटो डीएम को इनेबल कर सकते हो। अब तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक एंड लॉयल ऑडियंस है और एक वायरल कंटेंट सिस्टम है। अब इनका यूज करके तुम अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हो। तो हमारे फेज 2 को मैंने स्टेप वाइज क्रिएट किया है, तुम उसको ध्यान से समझ लेना। सोशल मीडिया से अर्निंग स्टार्ट करने का सबसे सिंपल और पावरफुल तरीका है अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल करना। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ई बुक बनाकर दिखाऊंगा और उसे सेल कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है वो भी बताऊंगा। स्टेप 1, टॉपिक चूज करो। कोई भी टॉपिक जिसमें तुम्हारी नॉलेज अच्छी हो या जिसके बारे में तुम कॉन्फिडेंटली रिसर्च कर सको। स्टेप 2, एआई से स्ट्रक्चर क्रिएट करवाना। अब तुम अपने आइडियाज, रिसर्च और पॉइंट्स को चैट जीपीटी को बताओगे। तो मेरे पास चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन है जो मुझे 1 साल के लिए फ्री में मिला है। तुम कैसे ले सकते हो उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी जिससे तुम भी 1 साल के लिए चैट जीपीटी का फ्री में यूज कर सकते हो। बट हाँ, एक पॉइंट का ध्यान रखना, एआई से सिर्फ हेल्प लेना, पूरा कंटेंट एआई से मत लिखवाना, वरना तुम्हारी ई बुक में तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी की वाइब नहीं होगी। और ऐसी बुक को सेल किए कोई फायदा नहीं जिसमें तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, खुद की वाइब नहीं है। लोग तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आके एक बार उसे परचेज भी कर लेंगे, लेकिन रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, तो उस ई बुक का कोई फायदा नहीं। सो वापस से शुरू करते हैं। तो तुम चैट जीपीटी को अपने पॉइंट्स दोगे और एआई तुम्हारे रिसर्च को, पॉइंटर्स को या जो भी तुमने रिसर्च किया है उसको अपने वर्ड्स में लिखेगा और वो टोन तुम्हारी रहेगी। तो अब तुम्हारे पास एक ई बुक का कंटेंट है और अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो ई बुक जनरेट के लिए सबसे पहले हम कैनवा पे आ जाएंगे। कैनवा पे आने के बाद यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करना और हम यहाँ पे सर्च करेंगे ई बुक। तुम जो भी टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम डाल के ई बुक सर्च करना और वो आ जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे काफी सारी डिजाइन आ जाएंगी जिनमें तुम देख सकते हो, ठीक है। और अपने टॉपिक के हिसाब से तुम कोई भी एक ई बुक का डिजाइन चूज कर सकते हो। तो जैसे मुझे इस तरह का कोई डिजाइन पसंद आएगा तो मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद तुम देख सकते हो कि हमारा कवर पेज कुछ इस तरह से होने वाला है। उसके बाद हमारी इस तरह की कुछ बुक होने वाली है। तो अपने कंटेंट के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे। इस तरह से तुम कुछ अपने पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें अपनी ई बुक दिखाऊं तो मेरी ई बुक कुछ इस तरह से है जो मैंने डिजाइन की है। जहाँ पे तुम मेरा कवर पेज देख सकते हो कुछ इस तरह से है जिसको मैं कभी भी कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। और ये मेरा क्रेडिट पेज है और ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट है। और इस ई बुक को बनाने में मैंने अपना काफी टाइम दिया है। यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर किए। बेसिकली मैंने चैट जीपीटी को शेयर किए थे, इसने मेरे उन एक्सपीरियंसेस को वर्ड दिया और वो सारी चीजें मैंने अपनी एडिटिंग बुक में शो किया। तुम चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम कोई ई बुक बनाने जा रहे हो तो तुम्हें किसी भी एक ई बुक का रेफरेंस बहुत जरूरी लगेगा जहाँ पर तुम देख सको कि ई बुक में कंटेंट किस टाइप का होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। अपनी ई बुक को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पीएनजी से हटाकर हम यहाँ पे पीडीएफ स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी ई बुक तो क्रिएट हो गई है, अब इसे सेल कैसे करना है। तो अपनी ई बुक सेल करने के लिए हम वापस से सुपर प्रोफाइल वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट पेजेस पे आएंगे। पेमेंट पेजेस पे आने के बाद यहाँ क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा होगा जहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हो। मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखेगी और डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे टाइटल पे। यहाँ पे डालेंगे हम अपनी बुक का टाइटल।
और उसके बाद इस सेक्शन में हम अपने ई बुक का कवर पेज अपलोड करेंगे। बट कवर पेज के लिए एक चीज ध्यान में रखना कि अगर तुम्हारा कवर पेज कुछ इस तरह का है तो यही अपलोड मत कर देना, अपने ई बुक के लिए एक अलग से कवर पेज बना लेना। जैसे मैंने अपने ई बुक के लिए कुछ इस तरह से कवर पेज बना रखा है, जिसको अपलोड करने के बाद हमारा कवर पेज कुछ इस तरह से दिखने वाला है। उसके नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ हम अपलोड करेंगे अपनी बुक का डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन भी हम ChatGPT से लिखवाने वाले हैं, बस वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसमें कई और भी ऑप्शन दे रखे हैं और हम कोशिश करेंगे सारे ऑप्शन का यूज करने का, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है तो हम चाहते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो उसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम हाईलाइट कर देंगे, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए तो देखे कि हमारी बुक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा बटन टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ गेट इट नाउ, तो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा। और नीचे और भी सारे ऑप्शंस तुमको देखने को मिल जाएंगे, जहां तुम अपनी ई बुक या जो भी तुम्हारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनके और भी सारे फोटोग्राफ्स, FAQ, अबाउट मी वगैरह तुम डाल सकते हो। अब इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है। फाइल मैक्सिमम 100 MB की होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड करेंगे। और जब तक हमारी फाइल अपलोड हो रही है तब तक बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे तुमको प्राइसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा फिक्स प्राइस का, एक रहेगा कस्टमर डिसाइड प्राइस। फिक्स प्राइस में तुम वो प्राइस रखोगे जो तुम रखना चाह रहे हो, और कस्टमर डिसाइड प्राइस में कस्टमर चूज करेगा कि तुम्हारी ई बुक वो कितने में लेने वाला है। तो हम तो यहाँ पे फिक्स प्राइस ही चूज करेंगे। यहाँ पर हम एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देंगे। उसका तुम यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस में सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम अपनी बुक पे कितना % का डिस्काउंट लोगों को देना चाहते हो। ये एक स्ट्रेटेजिक गेम है, अगर तुम मार्केटिंग के बारे में जानते हो तो तुम उसको और अच्छे से यूज कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे तुम तुम्हारी बुक की परचेजिंग लिमिट क्या होनी चाहिए वो भी सेट कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कई सारे कलर्स है, तो हम चूज कर लेना। मैं तो इस पर डिफॉल्ट पे सेट करना चाहूंगा। डिफॉल्ट पे सेट करने के बाद हम अपना ब्रांड कलर चूज कर लेंगे। जो भी तुम्हारे ब्रांड का कलर है तो वो चूज कर सकते हो, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। और इसके बाद तुम्हें कस्टमर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे तुम्हें ईमेल वेरिफिकेशन और फोन वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं इसको भी एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ दूंगा। उसके बाद तुम यहाँ पे नीचे आओगे, तुम्हें और कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ तुम GST सेटअप कर सकते हो, बम्पर ऑफर सेटअप कर सकते हो, कूपन कोड सेटअप कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट रिटर्न्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी भी सेटअप कर सकते हो। फिलहाल मुझे इनमें से अभी कुछ नहीं करना, मैं इसको एज इट इज पब्लिश कर दूंगा। बुक पब्लिश होने के बाद पेमेंट पेजेस पे तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट दिख जाएगा। तुम यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस क्या है, हमारी सेल कितनी हुई है और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे एड टू स्टोर पे क्लिक करेंगे। एड टू स्टोर पे क्लिक करने के बाद अपनी बुक का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और एड टू नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी बुक सक्सेसफुली स्टोर में ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे तुम्हें एक शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे तुम इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर सकते हो। और इन सब के अलावा तुम्हें और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कोई भी पर्सन तुम्हारे लिंक पे क्लिक करके आता है तो उसको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे वो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा और यहाँ पे अपना फोन नंबर डालेगा और उसके बाद गेट इट नाउ पे क्लिक कर देगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस उसके सामने आ जाएगा। यहाँ पे शो QR पे क्लिक करेगा और उसके सामने एक QR आ जाएगा। वो चाहे तो यहाँ से UPI पेमेंट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे विद UPI ID पे क्लिक करें। यहाँ पे अपनी UPI ID डाल के वेरीफाई करने के बाद पे कर सकता है। तुम्हें कोई भी पेमेंट पेज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, बस सुपर प्रोफाइल में अपनी बैंक डिटेल डालने के बाद तुम आराम से अपनी पेमेंट सेटअप कर सकते हो। तो जैसे ही कोई यूजर पेमेंट कंप्लीट करेगा तो हमारी ये PDF उसकी डाली हुई इस ईमेल पे चली जाएगी। साथ ही इस बुक से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो भी उसकी ईमेल पे शेयर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ सुपर प्रोफाइल ने, जहाँ पे यूजर को तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू आता है तो वो यहाँ पे मेल करके तुमसे पूछ सकता है या तुम्हें बता सकता है। तो वापस हम यहाँ पे स्टोर पे आते हैं तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शो कर रहा है। जो भी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद तुम यहाँ पे इनके एनिमेशंस को चेंज कर सकते हो। एनिमेशंस में जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। अपीयरेंस वाले ऑप्शन में तुम देख सकते हो कि तुम्हारे प्रोफाइल में कई सारे लुक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो भी तुम्हें पसंद आए वो तो यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसका यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारी प्रोफाइल की जो भी एनालिटिक्स है वो शो करेंगी। उसके बाद और भी कई सारी सेटिंग्स यहाँ पे जो कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि तुम्हारे लिंक से जब भी कोई पर्सन सुपर प्रोफाइल को ज्वाइन करेगा तो उसका 20% कमीशन तुम्हें भी मिलेगा। पर एक लिमिटेड स्पेशल ऑफर है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अगर तुम जाकर ज्वाइन करते हो तो तुमको पहले मंथ में 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके बाद और भी कई सारे टूल्स तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो तुम्हारे बिजनेस को ऑर्गेनाइज और ब्रॉड बनाने में हेल्प करेंगे। अब इस तरह से तुमने एक बार अपनी ई-बुक सेटअप कर ली, उसके बाद तुम इसे आराम से सेल कर सकते हो। अब उसे सेल कैसे करना है वो पूरा मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। आगे की वीडियोस में हम मार्केटिंग और कैसे डिजाइन करते हैं ई-बुक्स को उस पर बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब अगर तुम भी सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट की लिंक है, तुम वहां जाके साइन अप करो और जाके इस टूल का यूज करो। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अगर ज्वाइन करते हो तो तुमको फर्स्ट मंथ में 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और मैं इस टूल को काफी मन से यूज कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये टूल काफी ज्यादा यूजफुल है। इस एक वेबसाइट पर इतने सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके तुम अपनी ऑडियंस को हमेशा एंगेज करके रख सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। आगे की वीडियोस में हम लोग ई-बुक जनरेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम इन वीडियोस में।